नमोस्तु महाराज। जैन धर्म में ये बहुत खुशी की बात है कि युवा वर्ग विशेष रूप से सीए, एमबीए, डॉक्टर, इंजीनियर जो है धर्म की राह में बढ़ रहे हैं। मेरा ये प्रश्न है कि जब इतनी डिग्रियां लेते हैं और सीए या डॉक्टर बनते हैं तो देश उनकी सेवाओं से तो च्युत हो जाता है। उनकी सेवाएं उनको जो समाज को या देश को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। ये अच्छी बात है कि वो धर्म के राह में जा रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा लगता है। नहीं, धर्म में सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं ऐसा। अच्छा, नमस्ते। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठि भगवान की। देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य अध्यात्म योगी भारत गौरव गणाचार्य से 108 विराट सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। द्वादशांग जिनवाणी माता की। जय हो। यह बात बिल्कुल सत्य है कि बच्चे पढ़ाई में या जॉब में जाते हैं तो उस समय उनके धर्म से दूरी बढ़ती जा रही है और वह जैसा सोशली इन्वॉल्वमेंट उनका होना चाहिए वह नहीं हो रहा है। यह वास्तविकता में तभी समाप्त हो सकता है जब हम जॉब की तरफ आकर्षित ना होकर व्यापार की तरफ रहें और व्यापार को अपने स्तर पर करेंगे तो इन्वॉल्वमेंट वहाँ पर रहता है। वह व्यक्ति बार बार बदलता भी नहीं है स्थान, तो धर्म की तरफ आएगा। लेकिन जो बच्चे इंजीनियर सीए बन रहे हैं इनको भी आज जहाँ भी हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वे नहीं कर रहे हैं। बेंगलोर, पुणे, यहाँ तक कि यूएस में भी ये सारे बच्चे जिन्होंने बचपन में पाठशालाएं पढ़ी थी वो वहां जाकर भी फिर से संगठित हो जाते हैं और मंदिर जाना प्रारंभ करते हैं। मंदिर के आसपास सोसाइटी बना लेते हैं और जितना माहौल शायद अपने नगर का छोटे नगरों में नहीं बन पा रहा है उससे अच्छा माहौल स्वाध्याय आदि का वे बेंगलोर और पुणे के बच्चे बना रहे हैं। इसलिए मुख्य यहाँ पर यह ध्यान देना है, हमें संस्कारों को का बीजारोपण पाठशालाओं से करते रहना है। इसलिए वे सोशली अर्थात सीए अर्थात देश की वे सोशली जितनी हेल्प कर सकते हैं या अपनी सर्विस दे सकते हैं वे वहां भी कर रहे हैं और जैन धर्म में भी वे अपने सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं। मूल है बचपन के संस्कार देना पड़ेंगे और जैसे ही उसको ट्रिगर पॉइंट मिलता है बड़ी, मैंने तो स्वयं मैं आपको बता रहा हूं बेंगलोर में अभी ज्ञानोदय नाम का एक क्षेत्र जिसमें अपार्टमेंट्स बने, एक जिनालय बच्चों ने ही मिलके बनाया, 200 लगभग 150, दो बड़े बड़े टावर्स, उसमें 150 परिवार। मंदिर जब बन गया उस मंदिर के आसपास लगभग 600-700 घर और उस मंदिर में रोज सभी लोग बहुत अधिक संख्या में अभिषेक करते हैं। इतने ही नहीं, वे प्रतिदिन स्वाध्याय भी करते हैं और कई उनमें से अपना भोजन शाम का बना के ले जाते हैं। यही तो धर्म की प्रभावना है जो उनके जीवन से और धर्म को भी आगे बढ़ा रही है और साथ साथ उनकी सर्विसें देश को भी आगे बढ़ा। जो डिग्री है या जो भी उन्होंने हासिल की है उसको देश से लाभ तो नहीं हो रहा है ना महाराज। डॉक्टर है तो आज वो धर्म के राह में चले गया तो वो आज उसकी डिग्री का समाज को क्या फायदा हो रहा है? नहीं, समाज को डिग्री का क्या फायदा होना है, राष्ट्र को जो फायदा हो रहा है डिग्री का वो तो सर्विस दे ही रहा है। अगर डिग्री नहीं होती तो सर्विस कैसे देता है? मैं आपका प्रश्न या तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि नहीं, उसने जो डिग्री हासिल की है, जो भी इंजीनियर है चाहे डॉक्टर है चाहे सीए, उसके बाद वो धर्म के राह में चले गया। अच्छा, तो उसने आप मेरी बात कर रहे हैं। नहीं, आप उसको अदरवाइज मतलब महाराज जी समझ चाहता हूँ मैं। ओके, ठीक है।
अब मैं अब समझा प्रश्न में, कुछ और ही समझ बैठा था प्रश्न को। ये कह रहे हैं कि किसी ने इंजीनियरिंग की और फिर वह धर्म के मार्ग पे चला गया, तो उसने इसका प्रयोग कहाँ किया। मैं अपना ही उदाहरण बताता हूँ और समाज के लिए क्या उसको मिला। जगत के बारे में सोचने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन उन जगत के बारे में जो सोच रहे हैं उनके बारे में सोचना ये भी बड़ा जरूरी था। इसलिए जो लोग सब जगह की बिल्कुल तैयार है हेल्प करने के लिए, लेकिन वे उनका मेंटल स्टेट क्या है। तो हम जब उस सर्विस को छोड़ के आए या डॉक्टरी से कोई जैन मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर आया, आज ये बच्चे आकर्षित हो रहे हैं, तो केवल धर्म अकेले से नहीं हो पाते। जब इनकी समस्याओं को हम धर्म से जोड़कर उसका समाधान दे देते हैं, तो यही तो सबसे बड़ी सर्विस है कि जो उनको प्रॉब्लम्स आ रही थी अपने लाइफ में, जो उनको प्रॉब्लम्स आ रही थी उसका सॉल्यूशन मैं इंजीनियर बन के नहीं दे पा रहा था, लेकिन कॉम्बो ऑफ इंजीनियर एंड श्रमण मुनि, ये कॉम्बो, जैसे आजकल इंजीनियर और मैनेजर का बड़ा, एमबीए का बड़ा बहुत अच्छा अभी चल रहा है। चलन है, ऐसे ही यदि बहुत अच्छे पढ़े व्यक्ति धर्म की तरफ आ जाते हैं तो धर्म को भी बहुत आगे बढ़ाते हैं। और जो धर्म आगे बढ़ेगा, नियम से जिन धर्म यदि जितना आगे बढ़ेगा उतना राष्ट्र समृद्धिशाली होगा, और राष्ट्र के लिए वही बच्चे सर्व करेंगे जो जिन धर्म के अनुसार अपना जीवन जिएंगे। नमोस्तु। नमोस्तु।